बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इकोनोमेट्रिक्स के एक कंसेप्ट रिग्रेशन की। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि रिग्रेशन क्या होती है, इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और बताएंगे कि ओएलएस मेथड क्या है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इसकी जो रीज़न है वो यही है कि इसकी ज़्यादातर फार्मूलाज और इक्वेशंस में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसके जो कोर कंसेप्ट है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिकल इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ओएलएस मेथड क्या है और एक रिग्रेशन लाइन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक सिंपल सी मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि जैसे एक एवरेज आप निकालते हैं एक्स बार, तो वो पूरे डाटा को, फॉर एग्जांपल आप एक क्लास के एवरेज मार्क्स निकालते हो पूरी क्लास के, तो आप एक्स बार से एक ही वैल्यू से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप कहते हो अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स हर स्टूडेंट्स के हैं उस जो एक्स बार की वैल्यू है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली सिंपलीफाई कर रहे हो बहुत बड़े डाटा को, एक पूरी क्लास को आप एक वैल्यू से एक्सप्लेन कर रहे हो। इसी तरह जो रिग्रेशन है ये भी बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप है। तो दो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो है तो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड। वो बहुत सी वैल्यूज़, कभी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल लें तो प्राइस और डिमांड का जैसे आप कंसेप्ट लेते हो कि प्राइस की वजह से क्या डिमांड बढ़ती है या कम होती है या क्या इसका रिलेशनशिप है, ये आप चेक करना चाह रहे हो। तो जब आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस देखते हो और उसके अपोजिट उसकी डिमांड देखते हो, तो आप बहुत सी वैल्यूज़ आपके पास आती हैं कि प्राइस कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो उसी से रिलेटेड फिर उसकी जो डिमांड है वो भी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये देखा जाए तो आपस में रियल डाटा जो होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या चाहते हैं रिग्रेशन में कि इस जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा है या कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप है इसको सिंपलीफाई कर सकें एक लाइन में या दो तीन वैल्यू से, जस्ट एज इट इज। जैसे आप एक्स बार से कह रहे हो कि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, एक एक्स बार से हम एक एवरेज वैल्यू से बता देते हैं कि पूरी क्लास की एवरेज इतने मार्क्स हैं। इसी तरह दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसकी भी हम एक एवरेज रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं कि हम जिससे हम उसको सिंपलीफाई कर सकें उस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को। तो उसके लिए हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक ग्राफिकल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक आपकी किसी चीज़ की डिमांड है जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करोगे डिमांड को, और उस चीज़ की प्राइस है। तो आप ये कंसिडर कर रहे हो कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फंक्शन में आपने उस रिलेशनशिप को बता दिया। तो रियलिटी में जब आप उससे मतलब डाटा इकट्ठा करते हो किसी प्रोडक्ट का मार्केट में, आप देखते हो कि कभी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ के, कभी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, डिफरेंट वैल्यूज़ पे आ रही है। तो ये बहुत ही लार्ज, आप अगर फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू आपका 200 है, 200 डिफरेंट प्राइसेस हैं और 200 ही डिफरेंट आपके पास अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड है। कि फॉर एग्जांपल जब डिमांड 10 है तो जब प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है, जब प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई, इसी तरह जब कम हुई तो थोड़ी ज़्यादा। तो ये डिफरेंट प्राइसेस आपके पास। अब 200 जो वैल्यूज़ हैं बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। अब आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या ये जो प्राइस का डाटा है और ये जो डिमांड का डाटा है इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, क्या प्राइस कम होने से क्या डिमांड बढ़ रही है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इस डाटा की। तो ग्राफिकल क्या कैसे होगी, आप इसको कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, इसको स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं। इसका हम स्कैटर प्लॉट ड्रा करेंगे। वो किस तरह का होता है कि एक साइड पे वाई एक्सेस पे आप लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सेस एक्सेस पे आप लेते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई एक्सेस पे आपका आ गया डिमांड और एक्स यहाँ पे आपकी आ गई प्राइस, या वाई आप कोई भी यहाँ पे आप वेरिएबल ले रहे हैं, वाई आप डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और एक्स आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके अगेंस्ट आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाओगे। तो सपोज हम एक वैसे ही, अगर x की वैल्यूज़ 10 है, सपोज यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 है तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे x होगा और जहाँ पे y होगा वहाँ पे एक डॉट लगा देना। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं y की अगेंस्ट x। इसी तरह 12 के आगे अगर 19 है तो यहाँ पे अगर आपका 12 है तो यहाँ पे 19 है, तो ऐसे आपने डॉट लगा लेना है।
تو جہاں جہاں آپ کی یہ ویلیوز ایکس کے اگینسٹ، یہ ساری آپ کی ایکس ویلیوز آ جائیں گی اور یہ ساری آپ کی وائی ویلیو آ جائیں گی. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، پلاٹ کر لینا ہے. تو سپوز اب میں یہ ان کا اسکیٹر پلاٹ آپ ریئل میں جب ڈرا کریں تو سپوز اس طرح کا آپ کا اسکیٹر پلاٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے، گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے آپ کے ریئل ڈیٹا کی. اب یہ جو ویلیوز ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں وائی ایکچوئل ویلیوز. وائی ایکچوئل جو آپ کا ایکچوئل ڈیٹا ہے اگینسٹ ایکس کے اگینسٹ جو وائی کی ویلیوز ہیں اس کو آپ ایکچوئل ڈیٹا کہہ رہے ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، ایک ریلیشن شپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہو ایکس کا اور وائی کا. کیا ایکس کی وجہ سے وائی میں کوئی انکریز آ رہا ہے یا ڈیکریز آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں آپ کو یہ نیگیٹو سلوپ نظر آ رہی ہے اس طرح سے. اگر آپ کی لائن اس طرح سے ہو تو یہ پازیٹیو ریلیشن شپ کو شو کرے گا. اگر آپ کا ڈیٹا نیچے کو اوپر سے نیچے کو اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو یہ نیگیٹو ریلیشن شو کرے گا. تو یہ دیکھیں اب کمپلیکیٹڈ ہے یہ سارا ڈیٹا جو ہے، یہ آپ کو کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے یا کہہ لیں کہ زیادہ ہے. 200 ویلیوز ہیں تو ان کو آپ ایک ویلیو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پورے ریلیشن شپ کو. اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس پورے ڈیٹا میں سے ایک ایوریج لائن ڈرا کرنی ہے. ایوریج لائن مین کہ جو ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزرے، جو ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزرے ایسی ہم نے لائن ڈرا کرنی ہے. تو اب لائن جو ڈرا کرنی ہے، فار ایگزامپل یہ میں نے ایک لائن ڈرا کی ہے، اس کو میں نمبر 1 لائن اس کو سائن کر رہا ہوں. کوئی اور آتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو لائن جو ہے یہ ڈیٹا کے سینٹر میں سے نہیں گزری، وہ کہتا ہے جی لائن 2 جو ہے یہ ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزری ہے فار ایگزامپل. اور ایک اور تھرڈ پرسن آتا ہے وہ کہتا ہے جی 2 بھی ڈیٹا کے سینٹر میں سے نہیں گزری، لائن 3 جو ہے وہ ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزری ہے. تو اب یہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کیا لائن 1 ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزری ہے، لائن 2 ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزری ہے یا لائن 3 ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزری ہے. تو اس کے لیے جو میتھڈ یوز کرتے ہیں ہم ریگریشن میں اس کو کہتے ہیں او ایل ایس میتھڈ. او ایل ایس میتھڈ ایسا میتھڈ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا کی سینٹر لائن کون سی ہے. جو ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزرے گی، ایگزیکٹ ڈیٹا کے سینٹر میں سے گزرے گی، اس کو ہم بولیں گے آرڈرلی لیسٹ اسکوائر لائن یا میتھڈ. ٹیکنیک ایسی ٹیکنیک ہے جو ڈیٹا کو ایک ڈیٹا کے سینٹر میں سے ایک لائن آپ کو گزار کے دے گی.